बहुजन समाज को दबाया गया है और अब पढ़ लिख करके कुछ प्रोफेसर बने हैं, कुछ बिजनेसमैन बने हैं, कुछ पढ़ाई की ओर अग्रसर हैं। इन्होंने पूरे देश की व्यवस्थाओं पे कब्जा कर रखा है। वहाँ अगर हम मुखरता से अपनी बात रखेंगे या अपने हक मांगेंगे, अपनी ज़मीन मांगेंगे और इनकी जो बेड़ियां थी उनको तोड़ेंगे ब्राह्मणवाद की, तो संभाविक बात है दर्द होता है। ऋतु के आज 72वां दिन है और कॉल दी गई थी अधिकार मार्च की। उस कॉल पे हम आए और अच्छा खासा भीड़ भी थी और अच्छा एक संदेश गया शासन प्रशासन के अंदर। नहीं हो रहे एकजुट। देखिए, जो जो इस मनुस्मृति से बाहर निकल के आ रहा है, जो वैचारिक बन रहा है, जो रोड पे आके लड़ रहा है, वो कमजोर नहीं होता। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय। आज रितु जी के यहाँ धरना प्रदर्शन रखा गया था और इसमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। तो अभी हम बात करते हैं ये सर से, ये धरना प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए आए हैं। जय भीम नवोदय। सर, आप यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं रितु जी का, ऐसा क्या है जो कि इनको न्याय नहीं मिल पा रहा? देखिए, 50 साल से जिस तरीके से बहुजन समाज को दबाया गया है और अब पढ़ लिख करके कुछ प्रोफेसर बने हैं, कुछ बिजनेसमैन बने हैं, कुछ पढ़ाई की ओर अग्रसर हैं, तो तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें। ये तो संभाविक है कि जिन्होंने पूरे देश की व्यवस्थाओं पे कब्जा कर रखा है, वहाँ अगर हम मुखरता से अपनी बात रखेंगे या अपने हक मांगेंगे, अपनी ज़मीन मांगेंगे और इनकी जो बेड़ियां थी उनको तोड़ेंगे ब्राह्मणवाद की, तो संभाविक बात है दर्द होता है। वही हाल डॉक्टर ऋतु के आज 72वां दिन है और कॉल दी गई थी अधिकार मार्च की। उस कॉल पे हम आए और अच्छा खासा भीड़ भी थी और अच्छा एक संदेश गया शासन प्रशासन के अंदर और सरकार के जो नुमाइंदे आ रहे थे उनके अंदर कि ये हल्के में लेके ना चलें। ये आंदोलन सामाजिक न्याय का आंदोलन है। ये समाज की एक बहन बेटी को जो ना आपने झूठे एफिडेविट बनवा करके वो उसको जो निकलवाने का काम किया है, उससे अब समाज बहकेगा नहीं, डरेगा नहीं, दबेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। क्या ऐसी क्या वजह है जो कि मोदी जी कहते हैं कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लेकिन यहाँ उसी का विरोध हो रहा है, पढ़ाई करने से रोका जा रहा है बच्चों को, और जो जो टीचर्स हैं उन्हें जो है पढ़ाने से रोका जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, कोई भी है जब जिसका हक अधिकार छीने जाएंगे ना, वो संभाविक बात है वो तिलमिलाएगा। तो आज जो है सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो तिलमिला रहे हैं और तिलमिलाना भी सही है कि उनके हकों पे हथौड़ा लग रहा है। और बहुजन समाज जो हमेशा हर चीज से अछूत रहा है, जिसको मान सम्मान की भूख है, वो आज तड़प रहा है। वो कह रहा है कि मेरा जो मान सम्मान है, आप उसके साथ आप कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे, आप न हमारे हक अधिकार देने पड़ेंगे। ये अधिकार मिलेंगे कैसे? आप सब बहुजन एकजुट तो हो नहीं पा रहे? नहीं, क्यों नहीं हो रहे एकजुट? देखिए, जो जो इस मनुस्मृति से बाहर निकल के आ रहा है, जो वैचारिक बन रहा है, जो रोड पे आके लड़ रहा है, वो कमजोर नहीं होता। जो कमरों में बैठे डिस्कशन करते हैं, कमरों में बैठ के न लोगों की जेब काटने का काम करते हैं, लोगों की राजनीति को डकैती मारने का काम करते हैं, वो काम नहीं है, वो हेरा फेरी। ये तो सिरेआम खुला हमारी जो मांग है, हमारी जो वक्त के साथ जो डिमांडें हैं, हमारे जो अधिकार, वो मांग रहे हैं हम किसी का छीनने की बात नहीं करते। हम तो करें, आप जाति का जनगणना करवा दीजिए ना, इस देश के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितनी भी सत्ता में जो पार्टियां रही हैं, ये महानिकम्मे लोग थे, इन्होंने कभी भी जाति की जनगणना की बात नहीं करी, क्योंकि अगर जाति की जनगणना हो जाती तो आज ऋतु जैसे प्रोफेसर ने धरना नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ताकत के बल पे जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। यहाँ हिस्सेदारी की लड़ाई है यहाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया है, उल्टा हमारे को किसी ऐसी ब्राह्मणवादी सोचों में डाल दिया, इस तरीके से फंसा दिया कि हमारा जो एक पार्टी है जो सबसे ज्यादा बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी पार्टी थी, हाथी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, उसी को मतलब लोगों ने क्या करा कि धीरे धीरे उससे पीछे हट गए। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे शोषण हो रहा है, जैसे जैसे कांसीराम इनको याद आ रहा है कि जो लड़ाई थी
वो लड़ाई हमने फिर दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पे आकर लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई आपकी जो चल रही है, लोग लड़ भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों को न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो एकजुटता की कमी है। तो एकजुटता कब बनाएंगे आप लोग? नहीं देखिए, एकजुटता की है, जितने जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो किसी के निमंत्रण पर नहीं आए हैं। कहीं सोच लो को किराए पे आए हों या अपना कोई पैसा दे रखा हो, ये वो लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं। और ये बात समझ, ये बहुत कुछ लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। जो अपना पैसा अपना समय दे करके रोड के ऊपर आया है, वो इस बात का पता है हम लोगों ने कि कोई भी गंदा आदमी आके आंदोलन को खराब कर सकता है और जेलों में भी जाना पड़ सकता है और लड़ाइयाँ लंबी भी हो सकती हैं। तो ये संभाविक बात है। हर चीज को दांव पे लगा करके सामाजिक अधिकार न्याय के लिए हम यहाँ आए हैं और ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन जब तक हम अपने हक अधिकार नहीं ले पाएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। सर, आपके जो अधिकार है, क्या अधिकार हैं जो कि आपको नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, शिक्षा अधिकार है हमारा, इस देश की जमीनों पे कब्जा कर रखा है वो हमारा अधिकार है, इस देश की जुडिशरी में हमारा अधिकार है, इस देश की पार्लियामेंट में हमारा अधिकार है। ये सारी जो चीजें हैं ये समझने की चीजें हैं और ये बहुत सारे लोग जानते नहीं है, इसीलिए ये हो रहा अधिकार। वे हर चीज से हमारा जो है ना शोषण किया जा रहा है। ये मतलब कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। जो गांव देहात में लोग बैठे उनको आप धर्म के नाम पर बहला सकते हो, उनको आप जो है ना जातियों में भिड़ा सकते हो, उनको पता नहीं आप किस किस तरीके से कभी राम के धर्म के नामों पर कर सकते हो। लेकिन ये जो चीजें हैं ये समझनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को समझ में आ जाएगा। अरे ये तो छोटी सी बात है, कैमरे के सामने आकर के अपनी पीड़ा को बताना, अपना दर्द को बताना। बहुत से लोग तो आज भी ऐसे हैं, SC के, ST के, माइनॉरिटी के महिलाएं जो बेचारी डरती हैं, सहमी हुई रहती हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ करके ना आगे आए हैं और अपनी बात मुखरता से करने लगे हैं। सारी चीजों पे कब्जा ब्राह्मणवाद का है। आज अपनी मैडम को भी लेके आप साथ में आए हैं, तो ये मैम मतलब साथ में आई हैं, इन्होंने आज क्या अनुभव महसूस किया है? देखिए, मैडम का तो ऐसा है, अब ये गृहिणी है। अब ये इनको बार बार हम पुश करते रहते हैं कि आप आंदोलन में जाइए, आप धरने में आइए, लेकिन ऐसा है अब महिलाओं का मूड का कुछ पता नहीं चल पाता। अब उन्होंने हाँ कर दिया तो लेके आ गए हैं, अगर ये ऐंठ जाती या आंकड़ में आ जाती तो नहीं लेके आते। देखिए, संभाविक सी बात है ये चीजें। अब नहीं आएंगी तो क्या सीखेंगे। अब आज ये यहाँ आई है, इन्होंने देखा है, तो संभाविक सी बात है जब तक हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां घर से बाहर आके आंदोलन के अंदर शरीक नहीं होंगे, तब तक वो उसी चार दीवारी की बाउंड्री के अंदर अपनी बात को ना कह सकती है। और सारी जो दिन का, अरे घर का काम है, अरे भाई घर के काम तो चलते रहेंगे। जो सफाई आज नहीं हुई वो कल हो जाएगी, कल नहीं होगी परसों हो जाएगी। लेकिन ये जो चीजें हैं ये एक ही दिन का प्रोटेस्ट होता है, एक ही दिन के अंदर शासन प्रशासन सरकार, ये देखो कितनी बसें यहाँ पे लगा रखी हैं, कितने छात्र यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, देश का भविष्य ये है। तो आई हैं तो संभाविक बात है कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसा नहीं है कि घर में रहते तो ना तो कैमरे के सामने आते, ना आपकी बात सुनते, और ना ये पढ़े लिखे लोग, एक्चुअल लोग हैं, उनके बीच में आए हैं तो बहुत कुछ सीखा होगा। मैम, आप यहाँ आई हैं, आपने यहाँ क्या सीखा? सीखा तो जी, मैं तो ऐसा नहीं है, मैं पहली बार आई हूँ। 2012 से मैं 5 साल तो मैं जंतर मंतर पर रही हूँ। आज आपने यहाँ जो ऋतु जी के समर्थन में आए हैं, सर के साथ आए हैं, तो आपने क्या महसूस किया कि ये जो न्याय की लड़ाई है क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर लड़ाई सही है तो मिलेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे कारवां बढ़ेगा ऐसे ऐसे न्याय मिलेगा। आप उम्मीद करती हैं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं। ऋतु जी को आप आज के जो समर्थन में क्या कहने के लिए आए? देखिए, मैं तो यही कहने के लिए आया हूँ आपके माध्यम से तमाम साथियों को इस प्रदेश में, चाहे वो यूपी है, बिहार है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, कश्मीर है, तमाम जो साथी हैं, ऋतु के धरने से ये प्रेरणा लें कि वो अपने जिले में, अपना भी जहाँ जिस स्थान पे वो रह रहे हैं वहाँ पे आप ज्ञापन दें और इसकी जो है लड़ाई जो है वो स्वयं अपने कंधों पे लेकर के आपने लड़नी चाहिए, ताकि इस देश के अंदर आने वाला कोई और पढ़ने लिखे बच्चे की इतनी मजबूरी ना बन जाए कि वो आत्महत्या पे भी विवश हो जाए या वो अकेला घुट घुट के मर जाए। देखिए, ये तो हम जितने जो लोग आए हैं या आपके माध्यम से जितनी आवाजें जा रही हैं, ये यही है कि उसने कम से कम थोड़ा स्टडी करके
इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी के अपने बुलबुते पे खुद जिम्मेवारी लेकर के, चाहे वो बात करे हजारों लोगों से, जो आए ठीक है, नहीं आए तो भी स्वयं अकेला होके जाके वहां कलेक्टर को ज्ञापन दे, और वहां पे जो भी है अकेला भी आदमी प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ ये नहीं है कि भीड़ के साथ ही प्रदर्शन होता है। आप सरकार के खिलाफ बोलिए और अपना ज्ञापन दीजिए। तो ये चीजें हैं, ये करना चाहिए तमाम इस देश के लोगों को, ताकि आगे किसी और बच्चे के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत ना हो। साथियों, जैसा सर ने कहा है, आप इनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम साहब।